नमस्कार दोस्तों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके और आप सब मधुमक्खी पालन की पूर्ण जानकारी ले सकें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। तो दोस्तों, मधुमक्खी के कॉलोनी के अंदर जो भारत के अंदर जो डिब्बे पाए जाते हैं मधुमक्खियों के, उसके अंदर 10 फ्रेम होते हैं जो कि इस तरीके से लगे होते हैं जैसे आप बी बॉक्स के अंदर देख रहे हो। तो ये लगभग पूरे इंडिया के अंदर समान रूप के डिब्बे पाए जाते हैं। एक जैसे डिब्बे होते हैं पूरे एरिया में ताकि उनको आपस में रिप्लेस किया जा सके। जिस तरीके से हम मोबाइल में सिम किसी भी कंपनी का किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से इसके जो फ्रेम का साइज़ है और डिब्बों का साइज़ है वो लगभग एक सा होता है ताकि पूरे इंडिया में सेम तरीके से हम आपस में छत्तों को और डिब्बों को रिप्लेस कर सकें। तो साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस छत्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक छत्ते के अंदर किस तरीके की संरचना होती है। दोस्तों, इसमें आप सब देखोगे कि जगह जगह पे ये सेल्स बने हुए हैं जिसके अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं। अपना जो स्टोरेज होती है, जितना भी सामान होता है, जो पोरोपोलिस है, जो लार्वा है, जो ब्रूड है और जितना शहद होता है, नेक्टर है, पोलन है, वो सारा इन्हीं सेल्स के अंदर ही इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियाँ। तो दोस्तों, इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर जो छेद हैं, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, इस हिस्से में ज़्यादातर मधुमक्खियाँ जो हैं ऊपरी हिस्से में शहद इकट्ठा करती हैं। जब सीज़न तेज़ होता है, फुल अपने पीक पे होता है, तो इस तरीके से पूरे ऊपर वाले हिस्से में पूरा शहद भर करके इसको सील कर देती हैं। तो बाकी नीचे वाले जो हिस्से हैं इसमें आप देखोगे तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहा है ये लार्वा हैं जो कि बड़े हो चुके हैं लार्वा। और इसके अलावा ऊपर वाला ये जो चमकीला चमकीला हिस्सा देख रहे हो, इसके अंदर शहद है। और ये जो बंद सेल दिख रहे हैं आपको, ये जो पीले पीले मैरून से कलर के, ये सारे के सारे जो सेल हैं इसके अंदर रानी मधुमक्खी बन रही है जो कि ब्रूड बोलते हैं जिसको। इसी ब्रूड में से ही कुछ दिनों के बाद मधुमक्खी जो है बाहर निकलेगी पूरी तैयार हो करके। इसी तरीके से ये जो बड़ा सेल देख रहे हो, ये बड़ा जो सेल है ये ड्रोन का होता है, नर मधुमक्खी का। आप देखोगे दोस्तों, एक मधुमक्खी अभी तुरंत निकल रही है सेल से बाहर। इसको आप सब देख सकते हो कि किस तरीके से ये सेल से बाहर निकलती है। ये वाली देखो, ये जो मधुमक्खी है अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न ब्रूड सेल में से निकल रही है। इसको आप सब देख सकते हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जितने भी बंद सेल हैं इसमें से मधुमक्खी बाहर आती है। और ये जो सेल हैं ये दोनों तरफ सेम बने होते हैं। जिस तरीके से इधर सेल बने हुए हैं, कोष्ठक बने हुए हैं, जो सेल है उनके स्टोरेज रखने का जगह होती है और इसी के अंदर शहद और अपनी प्रोडक्शन करती है। और इसी में क्वीन जो है अंडे देती है और धीरे धीरे अपनी कॉलोनी को ग्रो करते हैं। तो साथियों, इस सेल में से देखोगे आप तो जो बिल्कुल न्यू बॉर्न मधुमक्खी है वो अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे अभी आपके सामने देखोगे आप, ये मधुमक्खी जो है सेल से बाहर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से देखोगे दोस्तों, इसमें से बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हमने झाड़ दी हैं जो कि बॉक्स के अंदर ही हैं, जिनको हमने दिखाने के लिए सिर्फ मधुमक्खियों के को इस छत्ते से अलग किया था। ऊपरी हिस्से में आप देखोगे चमकीला चमकीला जो है ये शहद है। और आपको पोलन भी दिखाता हूँ। इधर ये पीला पीला जो दिख रहा है ये पोलन है जो कि मधुमक्खियाँ बाहर से फूलों के परागकण से लेकर के आती हैं और अपने लार्वाज को और ख़ुद के खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए जो छोटी जो मधुमक्खियाँ हैं वो उसको खाती हैं, जो कि छत्ते से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि कुछ दिनों तक मधुमक्खियाँ जो हैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती। वो जो मधुमक्खियाँ हैं अंदर से ही अपना फूड की जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसको पूरा करती हैं। तो साथियों, अभी ये जो
मधुमक्खी दिखा रहा था निकल रही थी, अभी वो निकलने की कोशिश कर रही है बाहर, अभी निकल नहीं पाई है। देखना अभी दोस्तों आपके सामने ही एक बिल्कुल नई मधुमक्खी छत्ते से बाहर आएगी और सेल में से बाहर निकल करके सबसे पहले ये काम यही करती हैं कि अपने सेल से बाहर आकर के छत्ते की सफाई करती हैं, जिस सेल से बाहर निकली हैं उसको भी साफ़ सुथरा बनाती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप देखोगे तो पूरा जो छत्ता है वो सेल्स से बना हुआ है। धीरे धीरे ये अपने सेल्स को निर्मित करती हैं, जिसमें प्रोपोलिस का इस्तेमाल होता है, इस जो कि एडहेसिव का काम करता है। आप देखोगे साथियों इसमें साइड में ये जो छत्ते के किनारे पे लगा हुआ है ये प्रोपोलिस है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है और बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जिसको बहुत तरह की दवाइयों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप सफ़ेद रंग का जो देख रहे हो वो लार्वा है। इसी तरीके से कुछ कोष्ठक जो हैं, कुछ जो सेल्स हैं अभी खाली है, क्योंकि सीज़न जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इस समय जब हम आपको दिखा रहे हैं मधुमक्खियों के लिए। और ये देखोगे धीरे धीरे ये जो मधुमक्खी है जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है वो अपने सेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अभी आपके सामने देखना इसको, ये बाहर आएगी और आकर के तुरंत ही ये अपना काम में लग जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बैठ के आराम करेगी, ये अपना साफ़ सफाई के काम में लग जाएगी। और दोस्तों इस तरीके से आप सब इसमें देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जो पीले रंग के कोष्ठक दिख रहे हैं ये पीले रंग का पोलन होता है। और दोस्तों पोलन जो है जिस तरीके का फूल होता है लगभग उसी तरीके का पोलन होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि इसमें किस तरीके की एक्टिविटी है, किस तरीके का ये छत्ता होता है। जो भी नए लोग मधुमक्खी के काम को शुरू करना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से काम होता है और क्या चीज़ आपने वॉच करना होता है। तो दोस्तों जब भी आप मधुमक्खी के छत्ते में देखोगे तो आपने ये नोट करना होता है कि हर छत्ते के अंदर उसमें या तो अंडे होने चाहिए या लार्वा हो, ब्रूड भी हो, शहद भी हो। तो एक बढ़िया एक छत्ता माना जाता है, एक बढ़िया कॉलोनी मानी जाती है, जिसमें हर छत्ते के अंदर लगभग सारी चीज़ें पाई जाती हों और जिसमें पोलन भी पर्याप्त मात्रा में हो। और ज़्यादातर कुछ ख़ास छत्तों को चुनाव करके एक दो छत्ते ऐसे रखती हैं मधुमक्खियाँ जो कि केवल छत्ते बनाने मतलब जिसमें पोलन ही इकट्ठा होता है। तो इस तरीके से चुनाव कर लेती है मधुमक्खियाँ। तो साथियों आप सब देखोगे कि अभी ये जो नई मधुमक्खी निकल रही थी इस सेल में से बाहर, उसने अपना काम कर दिया है। अंदर से जोर लगा करके सेल से बाहर आने की कोशिश कर रही है और लगभग इसने अपना प्रयास में सफल रही है, जो कि बाहर आ रही है। दोस्तों कई बार अगर ये मधुमक्खी अंदर से सेल को नहीं तोड़ पाती, कोई मधुमक्खी कमज़ोर होती है तो वो कई बार अंदर ही मर जाती है, जो कि एक कमज़ोर कॉलोनी की निशानी होती है, एक कमज़ोर मधुमक्खी की निशानी होती है। लेकिन धीरे धीरे जो मधुमक्खियां हैं वो इसमें ग्रो करती रहती हैं। दोस्तों इनकी ग्रोथ के कारण ही इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इस बिज़नेस को, क्योंकि इनके जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है जब सीज़न पीक पे होता है और बाहर खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में होता है। तो मधुमक्खियाँ बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। रानी मधुमक्खी जो है एक दिन में लगभग 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना तेज़ी से इसका विकास हो सकता है। साथियों देखोगे आप मधुमक्खी लगभग बाहर आने वाली है अपने सेल से। और इसके पास कुछ मधुमक्खियाँ आई हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं ताकि ये अपना सेल से बाहर आ सके। आप देखोगे दोस्तों बिल्कुल न्यू बॉर्न नई मधुमक्खी किस तरीके से सेल से बाहर आती है और किस तरीके से अपने काम में लग जाएगी। ये आप देख रहे हो बिल्कुल नई मधुमक्खी अभी सेल से बाहर आई है। इसकी शक्ल देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल न्यू बॉर्न, बिल्कुल नई, जैसे अभी ही सेल में से बाहर निकली है। तो इस तरीके से दोस्तों मधुमक्खियाँ जो हैं इन सेल से बाहर जाती हैं, बाहर निकलती हैं
और इसकी जो मधुमक्खी के बनने की शुरुआत होती है वो अंडे से होती है, जो कि रानी मधुमक्खी देती है। फिर धीरे धीरे जो अंडा है वो इस तरीके के जो सफ़ेद रंग के दिख रहे हैं, लार्वा एक तरीके का कीड़े टाइप का होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और लार्वा जो है वो धीरे धीरे बंद होकर के ब्रूड में बदल जाता है। और जो ब्रूड है उसी में से ही नई मधुमक्खी पैदा होती है, जैसे अभी आपने देखा। दोस्तों ये वो मधुमक्खी है जो कि अभी सेल से बाहर आई है। अभी ये बैठेगी नहीं, बल्कि अलग अलग सेल्स में जा कर के सेल्स की सफाई करेगी, अपने काम में लग जाएगी। जैसे कि इसका सदियों का यही काम है। इनके अंदर इनबिल्ट सिस्टम होता है, इनको कोई बताने वाला नहीं है कि इसने क्या काम करना है, लेकिन ये अपने आप ही अपने काम में लग जाती हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी बाहरी मदद के। ये सारा दिन अपने आप काम करती हैं। दोस्तों देखोगे आप, अब ये नए नए सेल्स में जा कर के देखेगी किस में इसको काम करना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा एक छत्ता दिखा दिया आपको। इसका मैं दूसरी साइड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी दूसरी तरफ क्या है। दोस्तों ये मधुमक्खी के छत्ते की दूसरी साइड है। इस तरफ भी सेल बने हुए हैं जिसमें डेप्थ होती है। इसमें आप देखोगे ये जो चमकीला चमकीला है, ब्राइट कलर का, डार्क कलर का, ये जो है शहद का होता है। इसके अलावा सफ़ेद आप देख रहे हो, दूसरी तरफ भी इसमें लार्वाज हैं और ब्रूड सेल मधुमक्खियों से भरे हुए हैं। इसके अलावा आप सब सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें पोलन भी है, इस तरफ थोड़ा बहुत पोलन है, बहुत ज़्यादा नहीं है इस तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से आप सब जब भी मधुमक्खी पालन का काम करोगे तो ये सब चीज़ें आपको वॉच करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी कि आपकी मधुमक्खी की जो कॉलोनी है उसके अंदर सही प्रकार से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। दोस्तों यही तक थी आज की हमारी जानकारी, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ हो सके। और दोस्तों कमेंट करके आप सब बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें जो जानकारी दी गई वो कैसी लगी। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।